मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कि बहुत डरा और सहमा हुआ सा लग रहा था। वो आदमी एक सोते बच्चे को शूट करने वाला होता है। इतने में रूम का दरवाज़ा खुद से खुल जाता है और वो आदमी दरवाजे की तरफ ही फायर कर देता है। फायर की आवाज़ से बच्चे की नींद खुल जाती है और वो आदमी रोने लगता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन एक ऑर्फनेज पे शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम मैक और जर्सी होता। मार्क और जैसी एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आए होते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले ही उनके बेटे शॉन की बाथटब में डूब के डेथ हो गई थी और उसके सदमे से बाहर आने के लिए वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। वहाँ उन्हें कोडी का पता चलता है। कोडी वही बच्चा होता है जिसका सीन फर्स्ट में वो आदमी मारने वाला होता है और वहाँ एक लेडी उन्हें बताती है कि कोडी सिर्फ 3 साल का था जब उसकी मदर की डेथ हुई और उससे पहले उसे 2 कपल ने भी अडॉप्ट किया था, पर पहला कपल अच्छा नहीं था और दूसरे ने कोडी को अकेला छोड़ दिया। इससे मार्क और जैसी को कोडी से हमदर्दी होती है और वो कोडी को अडॉप्ट करते हैं और घर लेकर आते हैं। कोडी अच्छे से मार्क और जैसी को ग्रीटिंग करता है और फिर जैसी कोडी को उसका रूम दिखाती है। उधर बटरफ्लाई वाले कर्टन होते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि कोडी को बटरफ्लाई बहुत पसंद है और वो उन्हें कलेक्ट भी करता है। फिर नाइट में सीन शिफ्ट होता है जैसी और मार्क पे। वो कोडी के रूम में कोडी को सुला के जा रहे होते हैं। फिर मार्क और जैसी के सोने के बाद कोडी अपनी कैफीन वाली ड्रिंक पीता है और सोता नहीं क्योंकि कोडी को सोना पसंद नहीं होता और वो पूरी रात जागता रहता है। फिर शाम को कोडी शॉन की फ़ोटो ध्यान से देख रहा होता है और वो मार्क और जैसी से पूछता है कि ये कौन है और कहाँ है। इस पे मार्क और जैसी उसे बताते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये हेवन में है जैसे कि तुम्हारी मम्मा है। फिर सीन नाइट पे शिफ्ट होते हैं। कोडी हमें बेड पे दिखाया जाता है और कोडी को नींद आ रही होती है। जैसे ही कोडी की आंखें लगती हैं मार्क नींद से उठ जाता है और देखता है मार्क के हाथ पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई होती है। मार्क जैसी को उठाता है और उसे बटरफ्लाई दिखाता है। फिर मार्क और जैसी को उनका बेटा शॉन दिखाई देता है। वो ऐसा ही दिख रहा होता है जैसे कि कोडी पिक्चर में देख रहा होता है। उसे देख के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और जैसी शॉन को हग करती है इतने में शॉन गायब हो जाता है। फिर सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे शिफ्ट होते हैं। कोडी ब्रेकफास्ट करते हुए सॉरी बोलता है और कहता है मैं दोबारा नहीं करूँगा। इस पे मार्क पूछता है क्या नहीं करोगे, तो कोडी कहता है अपने ड्रीम के बारे में। पर वहाँ मार्क और जैसी को पता चलता है कि रात सब कुछ जो भी हुआ वो कोडी के ड्रीम की वजह से हुआ। फिर जैसी घर पे शॉन की सारी फ़ोटो लगा देती है क्योंकि उसे लालच आ जाता है अपने बेटे से मिलने का और वो कोडी को उसे यूज़ करती है ताकि वो शॉन को देख पाए। फिर सीन नाइट पे शिफ्ट होते हैं और कोडी के सोने के बाद जैसी और मार्क फिर से शॉन को देख पाते हैं। वो ऐसा ही था जैसे कि जैसी ने उसको क्रिसमस वीडियो में दिखाया था और मार्क बहुत हैरान होता है। फिर सीन कोडी पे शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक धुंधली परछाई दिखाई जाती है जो कि कैन करमैन होता है। वो कोडी के पास आता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस पे कोडी की नींद खुल जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहाँ सीन कट हो जाता है। फिर सीन मार्क और जैसी पे शिफ्ट होते हैं। मार्क जैसी से कहता है तुम ये सब गलत कर रही हो, तुम्हें कोडी का यूज़ नहीं करना चाहिए और ये कोडी के साथ जियाती है, पर जैसी इस सबको इग्नोर करती है। और फिर सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे एक टेड नाम का लड़का कोडी को बुली करता है और उसका जार तोड़ देता है। इस पे कोडी उसे धक्का मारता है और एनी कोडी को क्लास में ले जाती है। एनी कोडी की फ्रेंड होती है जो कि उसे क्लास में लेके गई थी। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद कोडी थोड़ा रेस्ट करता है और रेस्ट करते वक्त ही कोडी की आंखें लग जाती हैं।
फिर हम देखते हैं कि टेड क्लास में आता है सोते हुए कोडी के पास, और वहाँ उधर वो शॉन को देखता है और उसे लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, उधर कैनकरमैन दिखाई देता है। कैनकरमैन टेड पे हमला कर देता है और ये सब एनी भी देख लेती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिस पर कोडी नींद से उठ जाता है और टेड हवा में गायब हो जाता है। और यहाँ सीन कट हो जाते हैं। सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे शिफ्ट होते हैं। वहाँ कोडी स्कूल जाने के लिए मना करता है, जिस पे मार्क उससे बोलता है ठीक है तो आज हम शॉपिंग करने जाएंगे रूम डेकोर के लिए। मार्क कोडी को ले जाता है। जब वो घर लौटते हैं तो पुलिस वाले घर के बाहर खड़े होते हैं और वो कोडी से टेड के वाले इंसिडेंट के बारे में पूछने आए होते हैं। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन नाइट पे शिफ्ट होते हैं। रात को जैसी कोडी के दूध में नीम की दवाई मिला देती है। दूध पीने के बाद कोडी बेड पर जाकर सो जाता है। कोडी के सोने के बाद मार्क और जेसी को शॉन दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे कैनकरमैन में तब्दील हो जाता है। मार्क और जेसी पे अटैक करने लगता है। मार्क कोडी को बहुत जगाने की कोशिश करता है, इस पर जेसी कहती है कि वो नहीं उठेगा। फिर दोनों कैनकरमैन को रोकने का ट्राई करते हैं, पर कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर मार्क कैनकरमैन को रोकता है, पर कैनकरमैन मार्क को अब्सॉर्ब कर लेता है और जेसी को धक्का मारता है। इससे जेसी बेहोश हो जाती है और कैनकरमैन मार्क को लेकर गायब हो जाता है। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होते हैं। कोडी पुलिस को कॉल कर देता है क्योंकि जेसी उसे उठ नहीं रही थी। फिर पुलिस आके जेसी से सवाल करती है, तुमने कोडी को ड्रग क्यों दी? इस पर जेसी कहती है कि उसके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और जेसी से कोडी की कस्टडी वापस ले लेती है और दोबारा उसे ऑर्फनेज में भेज देती है। फिर नेक्स्ट डे जेसी कोडी से मिलने जाती है, पर उसे कोडी से मिलने नहीं दिया जाता। फिर वहाँ पे जेसी कोडी की डिटेल फाइल चुरा लेती है और सबकी डिटेल चेक करती है। वो सब गायब हो चुके थे जिन्होंने कोडी को अपनी कस्टडी में लिया था। फिर जेसी विलन से मिलने जाती है। विलन वही आदमी होता है जो फर्स्ट सीन में कोडी को मारते हुए दिखाया जाता है, पर उसकी वाइफ भी गायब हो चुकी थी, बस एक वही बचा था। विलन जेसी से कहता है कि किसी न किसी को कोडी को मारना होगा, क्योंकि वो उसके ड्रीम को एक कर्ज समझता था। पर इस पे जेसी वहाँ मना करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होते हैं। जेसी हॉस्पिटल जाती है कोडी की मॉम के बारे में जानने। वहाँ उसे कोडी की मॉम की कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसमें एक बटरफ्लाई का पिलो और एक डायरी मिलती है। फिर रात में जेसी ऑर्फनेज जाती है, जहाँ वो कोडी से मिलने के लिए जाती है, पर पूरा ऑर्फनेज खाली होता है क्योंकि कैनकरमैन ने सबको कैद कर लिया था। फिर कैनकरमैन जेसी के सामने आता है और उस पर अटैक करने लगता है। इतने में जेसी उसे बटरफ्लाई वाला पिलो दिखाती है। फिर कैनकरमैन शांत हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। जेसी कोडी को लेकर वहाँ से घर चली जाती है। उसे उसकी माँ का नाम बताती है। उनका नाम एंड्रिया मॉर्गन था और कोडी को उसकी माँ के डायरी देती है और उसे बताती है, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ बहुत खुश थी और वो तुम्हारी एबिलिटीज़ को गॉड गिफ्ट मानती थी और वो तुम्हें बड़ा होता देखना चाहती थी। पर कुछ समय बाद ही वो बहुत बीमार हो गई, उनको कैंसर हो गया था और तुम बहुत छोटे थे तो तुमने कैंसर को ही कैनकर पढ़ लिया। बेसिकली वो कैनकरमैन कोडी की माँ ही होती है, जो कि कैंसर होने के बाद बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए कोडी उन्हें पहचान नहीं पाता और कैंसर की वजह से वो कैनकर पढ़ लेता है और उनको कैनकरमैन ही समझता था। फिर सीन नाइट पे शिफ्ट होते हैं। जेसी कोडी को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और उन सबको लोगों का जिक्र करती है जो लोग गायब हो गए थे, और फिर कोडी उन सबको वापस ले आता है अपने ड्रीम की मदद से। फिर हम देखते हैं कि कोडी जो ड्रीम में देखता है वो अब रियलिटी में बिना सोए ही कर पा रहा था और कोडी अपनी पावर्स पे कंट्रोल करने लगता है
और यहाँ पे मूवी की एंड होती है।